तो दोस्तों फाइनली वही होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके बारे में सबसे ज्यादा उम्मीदें की जा सकती थी। आपको मैं बता दूं, पहले कुछ फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा। कुछ समय पहले की बात है जब फ्रांस की विदेश मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भारत आई थी। आप सभी को याद होगा उन्होंने यहाँ पर भारत के साथ इंडो पैसिफिक को लेकर कई सारी टाइज करने की कोशिश की। यहाँ पर उन्होंने आकर सीधे सीधे ये कहा कि जिस क्षेत्र में हम दोनों देश एक साथ सहयोग बढ़ाना चाहते हैं उस जगह पर अगर दोनों देशों के पास समान हथियार होंगे तो इसका एडवांटेज काफी मिलेगा दोनों ही देशों को। कहने का मतलब वो चाहती थी कि इंडो पैसिफिक के लिए उनकी धारणा जो है भारत को लेकर वो और ज़्यादा प्रकट होने वाली है। वो भारत को अपना और ज़्यादा बड़ा सहयोगी बनाना चाहते हैं और यहाँ पर अगर दोनों देशों के बीच में हथियारों के बीच में भी सिमिलरिटीज होंगी तो ये स्थिति दोनों देशों के पक्ष में ज़्यादा आकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद अभी रिसेंटली हमने देखा कि फ्रांस की तरफ से उनकी जो इंटरनल स्ट्रेटेजी पॉलिसी है उसमें भारत को की पार्टनर के तौर पर चुना गया और इंडो पैसिफिक वाले क्षेत्र में भारत के साथ गठबंधन बनाने के लिए नए सिरे से प्रयासों को करने की इच्छा जताई गई। अभी अगर यहाँ पर देखा जाए दोनों देशों के बीच में हथियारों की सिमिलरिटीज तो वो आकर खत्म होती है रफाल पर। हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के साथ साथ भारतीय नौसेना को भी इस समय विदेशी फाइटर जेट की जरूरत है। अगर स्पेशली भारतीय नौसेना की बात की जाए तो दो ही फाइटर जेट इस कंपटीशन में शामिल थे। अमेरिका की तरफ से F-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांस की तरफ से रफाल एम, जिनको लेकर भारत की तरफ से डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया। INS हंसा जो कि गोवा में स्थित है, हमारी शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी, वहां पर दोनों फाइटर जेट्स को उड़ाकर देखा गया। इनके अलग अलग कंडीशन में परीक्षण किए गए और सारा का सारा डेटा भारतीय नौसेना के पास मौजूद था। लेकिन बीच में कुछ खबरें निकल कर आई और बताया जा रहा था कि अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट संभवतः भारतीय नौसेना के लिए चुना जा सकता है क्योंकि इसका जो शेप वगैरह है वो शेप और उसका साइज ये भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर यानी INS विक्रांत के हिसाब से सूटेबल है। जबकि रफाल एम की बात की जाए तो उसके विंग्स फोल्डेबल नहीं है, इस वजह से वो साइज में काफी बड़ा हो जाता है और INS विक्रांत की लिफ्ट में वो बराबर फिट नहीं आएगा। इस वजह से F-18 सुपर हॉर्नेट को संभवतः चुना जा सकता है। इसी के साथ साथ अमेरिका की जो बैकिंग देखी जा रही थी इसके पीछे वो भी बड़ी जबरदस्त थी। अमेरिका की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि भारत को फाइटर जेट इस बार तो बेच कर ही रहेंगे वो। हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश को फाइटर जेट बेच देना ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है क्योंकि आने वाले 30-40 साल तक जब तक वो फाइटर जेट सर्विस में रहते हैं आपका उस देश के ऊपर इन्फ्लुएंस बना रहता है। तो इस बहाने अमेरिका का इन्फ्लुएंस काफी समय तक भारत के ऊपर बना रहता और हम भी इस इन्फ्लुएंस को इतनी आसानी से उतार नहीं सकते थे। लेकिन दोस्तों सडनली खबर निकल कर ये आ रही है कि इस कंपटीशन में सबसे ज्यादा आगे चल रहा है इस समय रफाल एम। जी हाँ, फ्रांसीसी रफाल एम को भारतीय नौसेना ने लगभग चुन लिया है। और अभी कुछ ही समय पहले की बात है, लगभग एक वीक पहले की, उस समय खबर निकल कर आई थी कि भारतीय नौसेना की तरफ से इस बात का फाइनल निर्णय लिया जा रहा है कि दोनों में से कौन सा फाइटर जेट सेलेक्ट किया जाए। और इस समय खबर आ रही है कि भारतीय नौसेना ने वो रफाल एम के रूप में चुन लिया है और इसकी जो पूरी रिपोर्ट थी जिसमें दोनों फाइटर जेट का संपूर्ण डेटा था, उनकी परफॉर्मेंस थी और भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के आधार पर सारी कुछ चीजें उसमें लिखी गई थी, ये सारी की सारी रिपोर्ट भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री को सौंप दी गई है। इन शॉर्ट अगर आप इस खबर को समझना चाहे तो भारतीय नौसेना ने ये बता दिया है राजनाथ सिंह जी को कि देखिए रफाल एम हमें खरीदना है, अब आप खरीद कर दे दीजिए। तो ये चीज अब संभव कैसे हो पाई, इसके पीछे के कारण क्या क्या है, उनके ऊपर चर्चा कर ली जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग ये जान ले कि रफाल जो है उसे हम लोग काफी नजदीक से जानने लगे हैं। हमारी वायुसेना ऑलरेडी 36 की संख्या में रफाल F-3R इस्तेमाल करती है जिनकी परफॉर्मेंस से भारतीय वायुसेना खासी खुश है और इन फ्यूचर भी अगर इस तरह की कोई डील की गई तो संभवतः वो फ्रांसीसी रफाल के लिए ही की जाएगी। तो ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि फ्रांसीसी रफाल की जो कैपेबिलिटीज है वो हमें जम गई है, वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने में सक्षम है। इसी के साथ साथ नौसेना के लिए जो रफाल एम की बात की जा रही है वो भारतीय वायुसेना के रफाल F-3R से 70% तक मैच करता है। 70% तक कल पुर्जे ऐसे हैं जो कि एक दूसरे में इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही जो इंजन है उसमें भी सिमिलरिटीज है, दोनों में ही M88 इंजन इस्तेमाल किया गया है। तो इसको लेकर काफी ज्यादा आसान हो जाएगा भारतीय नौसेना के लिए क्योंकि इसकी मेंटेनेंस, इसके लिए स्पेयर पार्ट्स, इसको लेकर ट्रेनिंग वगैरह और बाकी की जो अनुभव वगैरह है वो सारा कुछ भारतीय वायुसेना ट्रांसफर कर सकती है बड़ी आसानी से नौसेना के लिए। यानी जो भी पुराना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करके अभी तक हम लोगों ने रखा है रफाल के लिए, वही का वही इंफ्रास्ट्रक्चर काम आ जाएगा भारतीय नौसेना के रफाल के लिए। जो चीज F-18 सुपर हॉर्नेट के साथ नहीं थी, अगर अमेरिकन फाइटर हम लोग खरीद लेते हैं तो ये सारे तामझाम जो हमने रफाल के लिए तैयार किए हैं वो अलग से F-18 सुपर हॉर्नेट के लिए करने होंगे।
इसी के साथ साथ आ जाती है कूटनीति। हम सभी जानते हैं कि भारत का सबसे अच्छा पार्टनर फ्रांस हो सकता है बजाय अमेरिका के। अमेरिका और भारत के विचार कभी भी एक नहीं हुए हैं। अगर थोड़े बहुत हुए हैं तो वो केवल और केवल चाइना के मुद्दे को लेकर। जबकि फ्रांस की बात की जाए तो वो काफी लंबे समय से यानी कई दशकों से भारत को लगातार समर्थन देते आया है। अगर वो कहीं पर वो समर्थन नहीं भी दे पा रहा है भारत को, तो एटलीस्ट वो न्यूट्रल बना रहता है। भारत के अगेंस्ट जाकर वो ज्यादा कोई बड़ी कार्रवाई या कोई बयानबाजी नहीं करता। तो ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि भारत फ्रांसीसी रफाल की तरफ जा रहा है। इसके अलावा जो ऑफर है वो तो लगभग सिमिलर से ही है। हमारे द्वारा बनाए गए हथियार फ्रांस के रफाल में भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे, अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट में भी किए जाएंगे। इवन अगर कीमतों की बात की जाए तो अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट फ्रांसीसी रफाल M से काफी ज्यादा सस्ता भी है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम लोग फ्रांस का रफाल ले रहे हैं तो पीछे केवल दो ही मेजर कारण दिखाई देते हैं। एक तो हमारी डिप्लोमेसी जो कि फ्रांस के साथ ज्यादा सूट करती है, वो हमारा भविष्य में ज्यादा बड़ा पार्टनर बन सकता है। दूसरा कैपेबिलिटीज, F-18 सुपर हॉर्नेट की तुलना में फ्रांसीसी रफाल डेफिनेटली बेटर होगा। शायद यही सारी चीजें हैं जो कि अट्रैक्ट करती है भारतीय नौसेना को भी कि वो रफाल खरीद ले। तो इसी आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय नौसेना के लिए जल्दी ही 25 से 26 जो नेवल फाइटर जेट खरीदने हैं वो संभवतः खरीदे जाएंगे फ्रांस से। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।